का प्रभाव काफी महत्वपूर्ण होता। ऐसी हर लगन में जो है ना चंद्र का प्रभाव पड़ता ही है, और खास करके मेष लगन में चंद्र का प्रभाव एक ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेष लगन का अधिपति मंगल। तो मंगल के साथ चंद्र अगर शुभ ग्रह में बैठे, चंद्र अगर राजयोग में बैठे, तो सोर्स ऑफ इनकम विदेश से होता है। सोर्स मंगल के साथ शुभ में चंद्र बैठा है तो स्त्रियों के लिए भी काफी अच्छा होता है, उनका भी शारीरिक स्ट्रेंथ मिलता है। क्या ये लक्ष्मी योग माना जाता है, जिस तरह से कई पंडित जी इसको साबित करते हैं कि ये? हाँ, लक्ष्मी योग तो अवश्य मिलता है, क्योंकि चंद्र के साथ मंगल और शुभ ग्रह में गुरु बैठा रहता, तब जाके लक्ष्मी योग बोला जाता है, या चंद्र गुरु योग बोला जाता है। पंडित जी, अगर मेष लग्न में 12 भाव में चंद्र की स्थिति को समझा जाए तो किस तरह का फलादेश निकल के सामने आता है? पहले भाव से शुरू करते हैं। पहले भाव में अगर चंद्र अकेले बैठा हो तो क्या फलादेश? तो चंद्र अकेले अगर मेष लगन में बैठा है तो उसमें क्या है ना, सोर्स ऑफ इनकम जो है विदेश से इंडिकेशन करता है। कुल मिला के चाहे बिजनेस हो या किसी प्रकार छोटा बिजनेस हो, कुल मिला के सुख से जीवन व्यतीत करते हैं। अपना बिजनेस को लेकर, अपना इनकम को लेकर काफी अच्छा स्थिति रहता है। और मेष लग्न के अगर दूसरे भाव में अगर बात की जाए, अगर चंद्र बैठा हो तो किस तरह का फल? द्वितीय भाव में अगर चंद्र खुद अकेले बैठे हो तो उसमें आपको शारीरिक तरफ से काफी अच्छा होता है, स्ट्रेंथ स्टेमिना ये सब मिलता है। उच्च का माना जाता है चंद्र दूसरे भाव में, मतलब 2 जहां लिखा हो चंद्र बैठा हो तो उच्च का हो जाता है चंद्र। और क्योंकि ये परिवार कुटुंब का घर है, तो किस तरह का कुटुंब माना? हाँ, ये सब जिंदगी का वसुधैव कुटुंबकम, जो सभी को लेकर मिलकर मिलजुल कर जो ना हंसी खुशी से जीवन व्यतीत करना। डिनोट करता है दूसरा भाव, तो वाणी भी काफी मधुर हो सकता है चंद्र की वजह से। तो चंद्र की वजह से विनयी भाव है और वाणी में काफी संयत है, तो इसके कारण जो है ना काफी नाम जस आपको मिलता है, और मिलेगा, अवश्य मिला। माँ को भी डिनोट करता है चंद्र, तो मुझे लगता है कि जननी कुछ प्रॉपर्टी भी हो सकती है। जननी जन्मभूमि जो सर्गादुपि गौरियोसी, माता धरित्री जननी दयाद्र हृदया सती, देवी भूरामणि सर्व निर्दोषा सर्व दुखा आराध्या परमा माया दया शांति क्षमागति। तो चंद्रो अगर मातृ के तरफ दिखता है ना, तब माँ का बहुत आशीर्वाद मिलता, माँ का पैसा, माँ का प्रॉपर्टी भी मिलता है। कुल मिला के अगर नहीं भी मिले ना, माँ का आशीर्वाद इनके प्रति जो है काफी अच्छा रहता है, उनके आशीर्वाद से सब कुछ बन जाता है। तीसरे भाव की अगर बात कर लीजिए, दूसरे भाव के बाद में तीसरे भाव में चंद्र अगर हो मेष लग्न में, तो किस तरह का फलादेश रहेगा? तीसरे भाव में जो शारीरिक तरफ से सुख तो मिलता ही है, दूसरा प्रकार के जो है जो पुराना कोई रिलेटिव या मातृस्थानीय कोई रिलेटिव, उनको भी सम्मान करना, जस भाग्य जो है ना इससे बढ़ता है। और चौथा जो है ना, इसमें जो आर्थिक रूप से भी कभी कभी अच्छा माना जाता है। तृतीय भाव में पराक्रम का भाव है, तो पराक्रम कैसा रहेगा किसी व्यक्ति का? तो साहसी रहेंगे, और साहसी के साथ पेशेंस के साथ जो ना काम करते, जिसके लिए वो काम काफी अच्छा बन जाता है। और मेष लग्न में अगर चौथे भाव की बात करें, क्योंकि चौथा भाव खुद उनका स्वयं का घर है चंद्र का, और कर्क के यहाँ पे राशि हो जाएगी, तो मेष लग्न में चौथा भाव कहीं ना कहीं सुख का भाव है। किस तरह की स्थिति रहेगी? मतलब काफी उत्तम माना जाएगा यहाँ पे चंद्र। यहाँ पर चौथा भाव में काफी उत्तम माना जाता, मच मोर बेटर माना जाता, क्योंकि चंद्र सागर में गृह में बैठा है। दूसरा चीज है, चंद्र से जो भ्रमण, चंद्र से इनकम, चंद्र से विदेश यात्रा, चंद्र से विदेश से सोर्स ऑफ इनकम होता है। तो चंद्र से मन के सुख मिलता है, चंद्र से शारीरिक मानसिक सुख मिलता है। और अगर इसमें अगर देखा जाए तो अच्छे ग्रह का प्रभाव अगर दृष्टि हो तो बहुत अच्छा फलादेश निकलेगा।
अगर यहाँ पे जो पाप ग्रहों का अगर दृष्टि पड़ेगा तो कुछ स्थिति बिगड़ सकता तो लिहाजा चंद्र का रेमेडीज करना आवश्यक हो जाएगा। चंद्र का रेमेडीज की हम बात करेंगे, पहले 12 भावों का फलादेश अगर यहाँ पर देख ले और चंद्र की हम बात कर रहे हैं तो हम राजयोग की बात करते हैं पंडित जी अपने कार्यक्रम में। अगर चंद्र अकेला बैठा हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, तो ये राजयोग कहलाएगा चौथे भाव में? पूर्ण रूप से नहीं कहलाएगा, क्योंकि चंद्र के साथ राजयोग में अगर शनि बैठेगा क्या या मंगल बैठेगा तब जाके राजयोग आता है, क्योंकि मंगल प्रॉपर्टी के मालिक है और शनि राज के मालिक है। माने राजा बनाते हैं शनि को प्रधान शनि माना जाता है। हाँ, तो कर्मों के आधार पे चीजें बनती बिगड़ती है, उसका फलादेश निकल के सामने आता है। इसके लिए पंडित जी से आपको अपनी कुंडली दिखानी पड़ेगी और पंडित जी कुंडली देख के आपको बतला सकते हैं कि आपको क्या रेमेडीज करने की आवश्यकता है। चंद्र की क्या स्थिति है, शनि की क्या स्थिति है, यहाँ पे सभी ग्रहों की स्थिति को देख के पंडित जी फलादेश निकालते हैं। और किस पद्धति जो सिस्टम है जिसके जरिए पंडित जी कुंडली का देखते हैं, फलादेश करते हैं, तो स्क्रीन पे दिए नंबर पे आप पंडित जी से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। आप कुंडली उनको व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अपने डिटेल को, और कुंडली देखने के बाद में पंडित जी आपको रेमेडी भी बताएंगे और किस तरह से आप अपनी जिंदगी में राजयोग का फायदा ले सकते हैं। क्योंकि राजयोग होता है आपकी कुंडली में, लेकिन कई लोग राजयोग की स्थिति को समझ नहीं पाते और समय निकल जाता है। समय रहते अगर आप अपनी कुंडली को लाते हैं तो निश्चित तौर पर पंडित जी के जरिए उसमें बेहतर उपाय बताए जा सकते हैं। हमने चौथे भाव की बात की, पांचवें भाव की अगर बात करें पंडित जी, इसमें पांचवें भाव में जो है ना पंचानन भाव बोला जाता। पंचानन 5 प्रकार के सुख स्वाच्छंद मिलता है, तो पंचानन भाव बोला जाता। 5 प्रकार के सुख स्वाच्छंद जो है ना मिलता है, प्रॉपर्टी, पैसा, स्वास्थ्य जो है ना, इसको काफी अच्छा माना जाता है। तो इसमें अगर रवि माइनस में रहे चंद्र के साथ, शारीरिक तरफ से ध्यान देना चाहिए। रवि अगर प्लस में रहेगा तो काफी स्ट्रेंथ स्टेमिना रहेगा। अगर शनि इसमें माइनस में रहेगा तो झूठ झमेला से बचे। अगर मंगल इसमें माइनस में रहे तो आपको लड़ाई झगड़ा झंझट से दूर रहे और प्रॉपर्टी विवाद में थोड़ा सतर्कता के साथ करे, मामला मुकदमा से बचे। छठा भाव काफी महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि छठे, 8वें, 12वें को लेकर कई पंडित जी इसमें अपने अपने फलादेश देते हैं। छठे भाव में अगर देखा जाए पंडित जी, चंद्र अगर छठे भाव में, मेष लग्न में अगर छठे भाव में बैठा हो, छठे भाव में अगर चंद्र बैठा रहेगा तो इसमें काफी प्रभाव पड़ता है। तो जीवन में जैसे छठे भाव में चंद्र में अगर माइनस में या पाप ग्रहों का दृष्टि गुरु का हो तो आर्थिक रूप से थोड़ा से तंगी आएगा। अगर गुरु अगर प्लस में रहेगा तो आर्थिक रूप से काफी सच्चंदा। तो शुभ ग्रह माना जाता है। अगर पाप ग्रह की दृष्टि हो तो निश्चित तौर पर कुछ विषम परिस्थिति बन सकती है। अगर गुरु की दृष्टि अगर शुभ हो, क्योंकि गुरु की दृष्टि भी कई मायने रखती है, तो इसमें गज केसरी योग भी बनता है चंद्र गुरु की दृष्टि से। हाँ। तो इसके कई मायने हैं। छठे भाव के बाद में अगर सप्तम भाव की अगर बात कर ली जाए पंडित जी, सप्तम भाव में शास्त्र में कई जगह में जो बोला है, उल्लेख है, जो अगर कुंडली में जैसे जातक जातिका का सेम टू सेम प्लैनेट रहे तो उसमें समसप्तम बोला जाता। तो जैसे शनि के 7 प्लस में गुरु रहेगा, मंगल रहेगा, तो वो तो अति उत्तम जो है ना शादी के लिए योग बनता है। दूसरा चीज है, गुरु अगर माइनस में रहेगा तो गुरु का रेमेडी करना जरूरी है। इसमें आर्थिक रूप से या शादी हो जाएगा, लेकिन फिर भी जो है ना फुल लाइफ आर्थिक जो है ना तंगी आएगा। मेष लग्न में चौथे भाव का स्वामी है, क्योंकि कर्क का स्वामी माना जाता है चंद्र, और चौथे से अगर चौथा देखा जाए तो ये घर आता है। तो इसमें बहुत अच्छे आपको रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इसमें जिस तरह से पंडित जी ने कहा कि इसमें शुभ ग्रहों की दृष्टि है, पाप ग्रहों की क्या दृष्टि है, उसके अनुसार फलादेश करना पड़ेगा और इसके लिए आपको कुंडली दिखानी पड़ेगी। पंडित जी से आप कुंडली दिखा सकते हैं, उनका नंबर आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है, आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं और इस नंबर के जरिए पंडित जी आपकी कुंडली का फलादेश करेंगे। सप्तम के बाद में अष्टम की अगर बात कर ली जाए, इस भाव को लेकर बहुत कुछ कहा जाता है पंडित जी। अष्टम भाव एक ऐसा भाव है हिंदुस्तान में या हर स्त्री पुरुष के जीवन में हर काल में जो है ना
कई इसका प्रभाव मिला है। तो द्वापर युग से देख रहा हूं, हम सब जो है अष्टम भाव में चंद्र के साथ शनि प्लस में रहेगा तो जो सोचेगा वही होगा। अगर शनि माइनस में रहेगा मंगल के साथ, जो शारीरिक मानसिक प्रॉपर्टी हर प्रकार के जो है ना झगड़ा लड़ाई सब करके लेना पड़ता। और चंद्र के साथ रवि माइनस में रहेगा तो शारीरिक तरफ से काफी प्रॉब्लम हो सकता। चंद्र के साथ पाप ग्रहों में गुरु का दृष्टि रहेगा, आर्थिक। तो आप इसमें फलादेश करें, इसकी रेमेडी करें। 9 भाव की बात करें, क्योंकि भाग्य स्थान है, सुख का स्वामी अगर भाग्य भाव में अगर बैठे तो शनि अगर नवम भाव में माने चंद्र अगर नवम भाव में बैठे शनि के साथ काफी अति उत्तम होता है। क्योंकि नवम भाव में जो ना मकर राशि में शनि के साथ बैठता, शनि प्लस में रहता तो काफी अच्छा चंद्र के साथ मिलके देता है। ये कहते हैं कि शनि के साथ चंद्र का फलादेश अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन न शनि अगर प्लस में रहता, राजयोग में रहता, तब जो है ना काफी मच मोर बेटर बनता है। अगर शनि माइनस में दिखाना पड़ेगा पंडित जी से, और सटीक विश्लेषण के लिए राजयोग के लिए पंडित जी से एक बार जरूर आप संपर्क करें, जिसके जरिए पंडित जी आपका फलादेश कर सकते हैं। और ये यंत्र भी पंडित जी बनाते हैं, अलग अलग ग्रहों की स्थिति को लेकर उसको समझेंगे। अब दसम भाव को अगर देख लें, क्योंकि दसम भाव चंद्र की दृष्टि जो है सीधे दसम पे पड़ेगी अपने घर से, अपने घर को भी दिख रहा होगा यहाँ पे सीधे सीधे, अगर देखा जाए चौथे भाव को ही दिख रहा होगा दसम भाव से। पंडित जी दसम भाव में जो है कुंभ राशि में शनि के साथ अगर चंद्र बैठा हो, प्लस में अगर रहे चंद्र तो बहुत ही अच्छा है। अगर पाप ग्रह का दृष्टि हो फिर बुद्धि भ्रष्ट हो सकता। तो जो दिग्मना के बोलने से डिसाइड कर नहीं पाते क्या करूं या नहीं करूं। अगर साथ में बुध शुभ ग्रह में बैठे तो अपना वाणी में संयत करके हर प्रकार के बाधा का जो है ना माने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता। और गुरु के साथ अगर शुभ ग्रह में बैठे चंद्र दसम भाव में, तो इसमें काफी अच्छा रिजल्ट मिलता है। मान सम्मान, जस, प्रॉपर्टी, इकोनॉमिक सिचुएशन काफी अच्छा हो जाता। अगर आय भाव में अगर चंद्र की स्थिति अगर देखा जाए, क्योंकि 11वां भाव है, और अगर यहाँ पर अकेले में अगर चंद्र बैठा हो मेष लग्न में, इसमें अगर अकेले चंद्र बैठा रहेगा तो वो अति उत्तम है। तो अति उत्तम बोलने से जो है किसी का अगर दृष्टि नहीं रहेगा पाप ग्रह का या दूसरा अशुभ ग्रह का, तो चंद्र अकेले ही जो ना राज योग बनाते हैं। और राजयोग में चंद्र बैठने से विदेश अवश्य ही जाते हैं लाइफ में 3 बार, और विदेश से सोर्स ऑफ इनकम उनका बनता है। कुल मिला के लाइफ जो है ना मच मोर बेटर बन जाता है। अब आखिरी भाव 12वें भाव की अगर बात की जाए, काफी अहम भाव है पंडित जी। अगर चंद्र यहाँ बैठा हो तो चंद्र यहाँ बैठा रहे तो इससे जो है ना 12वां भाव जो है तो मेष के साथ और मीन का आधा जो है दोनों का जुड़ जाता। क्योंकि साधारण हम लोग देखते हैं जो 12 बजे के बाद रात को दूसरे दिन आता है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार सन राइजिंग टू राइजिंग सेम टू सेम डे होता है। तो मीन का और मेष का आधा करके उनको रिजल्ट मिलता है। ये लाखों कुंडली मैंने विचार किया उसमें मिलता है, जिसके कारण जो समझौता करके जीवन में चलना पड़ता। और इकोनॉमिक तरफ से जो है अगर माइनस में गुरु बैठे रहे 12वां भाव में तो चंद्र के साथ तो नुकसान देता है। और आर्थिक का तंगी आता, अगर प्लस में रहेगा तो किसी प्रकार कोई तकलीफ तो नहीं होती। इसके लिए कुंडली दिखाना पड़ेगा पंडित जी से कि आपके कुंडली में चंद्र की क्या स्थिति है, गुरु की क्या स्थिति है, शनि की क्या स्थिति है। सभी ग्रहों का फलादेश पंडित जी करते हैं सटीक है। पंडित जी अगर पशुपति महापशुपति यंत्र की बात अगर कर ली जाए, महापशुपति यंत्र में किस तरह से अभिमंत्रित करते हैं, किस तरह से ये यंत्र उन लोगों के लिए जिनका चंद्र कमजोर है, चाहे वो चंद्र को बेहतर करना चाहते हैं या किसी ग्रह को भी बेहतर करना चाहते हैं,
किस तरह से ये फायदेमंद साबित होगा? देखिए, पहले भी बताया जो इस यंत्र को जो है ना, हर रोज चर्चा करते हैं, लेकिन हर प्रोग्राम में इस यंत्र के बारे में बीज मंत्र जो है, बीज मंत्रों से इनको शुद्धिकरण किया जाता है। 6 घंटा पूजन में लगता है और 3 दिन जप करने में लगता है। उसके बाद जो है धारण को कराया जाता, तो गले में या हाथ में भुजा में अगर धारण करे तो देखिए कॉस्मिक रे के प्रभाव में जो बॉडी में टच होने के साथ साथ 3 घंटा 3 दिन 21 दिन के अंदर जो है काम शुरू हो जाता। तो कुंडली के अनुसार, राशि के अनुसार, लग्नों के अनुसार जो है प्रभाव पड़ता। कई जन को देखा गया 3 घंटे बाद से जो है ना प्रभाव पड़ गया, कई जन को जो है ना 3 दिन के बाद से प्रभाव पड़ा। इस प्रकार के 21 दिन के अंदर जो ना आपको कुछ ना कुछ रिजल्ट 100% आपको मिलता है। और पंडित जी, अगर चंद्र के रेमेडीज की अगर बात कर ली जाए, चंद्र अगर आपकी कुंडली में कमजोर है, डिग्री कम है, अगर चंद्र को आपको बेहतर करना है तो कुछ रेमेडीज जो आप यहाँ पे दर्शकों को बताना चाहें? तो ओम ओइंग क्लीं चंद्राय या सोमाय, इस जितना हो सके जितना ज्यादा जप कराएंगे हम लोग। नवरात्रि में या दूसरे समय में शांति तो कराते हैं, लेकिन 1 गुण कराते हैं। नियम के अनुसार कलियुग में 4 गुण कराना चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखिएगा, देखिए समय के अनुसार, विधि के अनुसार, काला काले च एका होती अकाले च लखा होती न कुर्बिया। आप डॉक्टर को या चारों तरफ जो मामला मुकदमा लाखों रुपया खर्चा करेंगे, लेकिन इस सामान्य यंत्र सोचते हैं, लेकिन सामान्य यंत्र नहीं है, देवताओं के आशीर्वाद है। ऋषि वाक्य कभी झूठ नहीं हो सकता। तो इसीलिए मनना त्रायते मंत्रम, भक्ति भाव से ऋषि वाक्यों को 6 घंटा तक पाठ किया जाता, उसके बाद जप किया जाता। जप और कलियुग में 4 गुण होगा, तभी जो है ना आपको 1 गुण का फल मिलेगा। इस बात को अवश्य ध्यान रखें। और चंद्र को लेकर जो आपने मंत्र बताया, इस मंत्र का जाप आप पंडित जी के द्वारा भी करा सकते हैं। पंडित जी के पास में सभी विद्वान जन मौजूद हैं जो इसको अभिमंत्रित कर सकते हैं, मंत्रित कर सकते हैं आपके गोत्र से, आपके नाम से, और इसका फायदा आपको मिल सकता है। चंद्र को लेकर कहा यह भी जाता है पंडित जी कि शिव जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने चंद्रमा को धारण किया हुआ है। जलाभिषेक करे तो क्या इसका भी फायदा मिलता है पंडित जी? शंकर जी जो है ना संसार के आदि पुरुष बोला जाता। तो ओम शब्द ओम नमः शिवाय, तो ओम नमः शिवाय का जो है मतलब है सृष्टि स्थिति प्रलय का देवता, हमको रक्षा करो हर पल में। तो सृष्टि स्थिति प्रलय बोलने से ब्रह्मा विष्णु महेश्वर, क्योंकि महेश्वर के अंदर से विष्णु का सृष्टि हुआ, विष्णु का नाभि कमल से जो है ना फिर ब्रह्मा का सृष्टि हुआ। तो ब्रह्मा का नाभि कमल से फिर मधु कैटभ का जो जन्म हुआ, जन्म होते ही जो है ना ब्रह्मा को ग्रास करने चला, तभी जाके शंकर जी आके उनको शांत कराया। तो इस प्रकार के बहुत बड़ा स्टोरी है शंकर जी का, और आदि पुरुष है। उनके बिना इस संसार में हर स्त्री पुरुष अधूरा है। उनका महत्व हर स्त्री पुरुष में है, उनका लीला हर स्त्री पुरुष में है, उनके आशीर्वाद हर स्त्री पुरुष में है। इसलिए न चो द्वैवात परं बलम, उनके आशीर्वाद बिना दुनिया में कोई आशीर्वाद नहीं है। और चंद्र को लेकर समझा जाए तो ये माता को डिनोट करता है चंद्र। तो माँ और मातुल्य औरतों की अगर आप पे सेवा करते हैं तब भी इसका आपको फायदा मिल सकता है पंडित जी। पहले भी बताया, जो माँ है जो लिखने में इजी है, बोलने में और पालन करने में बहुत बड़ा है। क्योंकि जितना तकलीफ माँ उठाते हैं दुनिया में और कोई ये उठा नहीं सकते। क्योंकि 10 माह 10 दिन जो है ना अपना गर्भ में धारण करना, वो जो तकलीफ है, वो जो कष्ट है, वो सिर्फ माँ जानते हैं और भगवान जानते हैं, सुपरलेटिव माता दुर्गा जानते हैं और शंकर जी जानते हैं। और आपने 10 दिन का जिक्र किया, ये इसको आप दर्शकों को बताएं। हाँ, ये
हाँ, साधारण जो है ना 9 माह बोलते हैं, लेकिन एक्चुअल जो है ना पुराने जमाने के अनुसार 10 माह 10 दिन गर्भ में धारण किया जाता है। वर्तमान समय में, कली युग में, समय के अनुसार खाने पीने का प्रभाव से 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना पहले हो जाता है, लेकिन शास्त्र में शुरू से उल्लेख है 10 माह 10 दिन। तो शास्त्रों के उल्लेख के बारे में पंडित जी ने यहाँ पर जिक्र किया। चंद्र की स्थिति को हमने चर्चा की। मेष लग्न में चंद्र की क्या स्थिति हो सकती है, क्या फलादेश होगा, क्या राजयोग हो सकता है, इसको आपने जाना। और पंडित जी को आप कुंडली दिखा के अब चंद्र का क्या रेमेडीज हो सकता है। अगर चंद्र आपकी कुंडली में विपरीत परिस्थिति में बैठा हो, या प्रभाव अच्छे नहीं दे रहा हो, या पाप ग्रहों की दृष्टि से युक्त हो, तो भी आप पंडित जी से स्क्रीन पे दिए नंबर पे कॉल कर समझ सकते हैं कि हमें क्या करने की आवश्यकता है। पंडित जी से आप बात भी कर सकते हैं। पंडित जी द्वारा जो अभिमंत्रित जो यंत्र है उसका भी फायदा आप उठा सकते हैं। पंडित जी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, कि आपने मेष लग्न में चंद्र की स्थिति को बतलाया। और आपको अपनी कुंडली दिखलानी भी है तो पंडित जी से डायरेक्ट आप संपर्क करके अपनी कुंडली दिखला सकते हैं, कुंडली का फलादेश करा सकते हैं, कुंडली के बारे में तमाम जानकारी आप इकट्ठी कर सकते हैं। और पंडित जी विशेष रूप से आपके लिए यहाँ पे हर रोज उपलब्ध रहते हैं, जिसमें हम कुंडली पर चर्चा करते हैं। पंडित कृष्णपद बनर्जी का यहाँ पे बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे इस खास कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। हर रोज हम इसी समय इसी वक्त मौजूद रहेंगे आपके कुंडली के। कहाँ है? हमारे घरों में और हमारे ऑफिसेज में। एक्शन टेसा। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा, कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है।